यार भाजी तो तूने कल भी खाई थी ना। आज वापस भाजी ही बनी है क्या? भाजी तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। कल की बच गई थी, वापस खा रहा हूँ। ऐसी गलती क्यों कर रहा है? लेफ्ट ओवर फूड कभी भी फ्रेश फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लेफ्ट ओवर फूड खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए लेफ्ट ओवर फूड खा सकते हैं, लेकिन फ्रेश फूड के साथ नहीं। पर ऐसा क्यों? रीजन? आयुर्वेदा के हिसाब से लेफ्ट ओवर फूड के साथ फ्रेश फूड खाने से इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओह माय गॉड! और ऐसे बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। ऐसे कौन कौन से इनकम्पैटिबल या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए हमें अपने सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी हेल्थ बताती है कि हम क्या खाते हैं, और हेल्थ का मतलब है बैलेंस ऑफ धातुज, दोषाज, अग्नि और प्लीज्ड माइंड। इन सब हेल्थ इंडिकेटर्स को बैलेंस रखने के लिए फूड सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब हम सही खाएंगे तो हेल्थ सही रहेगी, गलत खाएंगे तो हेल्थ डिटीरियोरेट होगी। एब्सोल्युटली। रॉन्ग या इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस कैसे पता चलेंगे? इनकम्पैटिबल, रॉन्ग और अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस को जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फूड डाइजेस्ट होता कैसे है। ओके, डाइजेशन प्रोसेस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, एसिमिलेशन। फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यही न्यूट्रिएंट्स जब सेल्स तक पहुंचते हैं तो इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। नंबर 2, एब्सॉर्प्शन। सेल्स जब न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो इसको एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। नंबर 3, एलिमिनेशन। जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने न्यूट्रिएंट सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, उसके बाद जितने भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो बॉडी से निकलते हैं तो इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव फायर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और यही डाइजेस्टिव फायर फूड को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके टिश्यूज को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और हमारी बॉडी के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। मतलब अग्नि का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन प्रोसेस में। बिल्कुल। और अगर यही अग्नि डिस्टर्ब होती है तो एनर्जीज इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है और डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओह माय गॉड! जब तक हम राइट, हेल्दी और कंपैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस कंज्यूम कर दें तब तक तो सब सही है। जैसे ही हम इनकम्पैटिबल, अनहेल्दी, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस कंज्यूम करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, टिश्यूज को एम्पल नरिशमेंट नहीं मिल पाता और प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब राइट, हेल्दी और कंपैटिबल फूड कॉम्बिनेशन कंज्यूम करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी और टिश्यूज को प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। तो प्लीज शेयर रॉन्ग एंड इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन जो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हर फूड को डाइजेस्ट करने में अलग अलग टाइम और कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, और ऐसे फूड कंबाइन करने से स्टमक एक, गैस, फटीग और डिस्कम्फर्ट होता है। और अगर हम काफ़ी लंबे समय तक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस कंज्यूम करते हैं तो क्रॉनिक डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वाटर विथ और जस्ट आफ्टर मील्स, ये सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, और ऑलमोस्ट 90% लोग खाने के साथ या तुरंत बाद पानी पीते हैं। पर क्यों नहीं ले सकते वाटर फूड के साथ? स्टमक एसिड्स बहुत एसेंशियल होते हैं खाना डाइजेस्ट करने में, और वाटर स्टमक एसिड्स को डाइल्यूट करता है, उनको पतला कर देता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और स्टमक को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाना डाइजेस्ट करने में। अब मैं खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीऊंगा। फ्रूट्स आफ्टर मील्स, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हम स्वीट्स नहीं खाएंगे, हम तो कुछ हेल्दी खाएंगे, ये सोच के फ्रूट्स खाते हैं, जो बहुत गलत है। क्यों? फ्रूट्स दूसरी फूड आइटम्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। फ्रूट्स में ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता, और दूसरी फूड आइटम्स में प्रोटीन, कार्ब्स या फैट होते हैं जिनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। और फ्रूट्स को दूसरी फूड आइटम्स के साथ खाने से फ्रूट शुगर स्टमक में ज़्यादा देर तक रहती है, फर्मेंट होती है, जिसकी वजह से स्टमक में प्रॉब्लम्स होती हैं। समझ गया, कभी नहीं खाऊंगा फ्रूट्स आफ्टर मील्स। आयुर्वेदा के हिसाब से फ्रेश फूड कभी भी लेफ्ट ओवर फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। क्यों भाई? फ्रेश फूड खाने से बॉडी को न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन्स मिलते हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और हमारे डाइजेस्टिव फायर के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि फ्रेश फूड डाइजेस्ट करना इजी होता है। लेफ्ट ओवर फूड को हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना पड़ता है, और जब तक वो स्टीमिंग हॉट ना हो जाए हम तक नहीं खा सकते, और ऐसा करने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और यही बिना न्यूट्रिएंट वाला फूड जब हम फ्रेश फूड के साथ खाते हैं तो फ्रेश फूड के न्यूट्रिएंट्स भी हमें नहीं मिल पाते। इसीलिए लेफ्ट ओवर फूड कभी भी फ्रेश फूड के साथ नहीं खाना चाहिए।
मतलब लेफ्ट ओवर फूड फ्रेश फूड के साथ नहीं खा सकते, लेकिन सिर्फ लेफ्ट ओवर फूड तो खा सकते हैं ना। फूड अगर 24 आवर्स से ज़्यादा स्टोर किया जाए तो स्टेल फूड बन जाता है। इसी स्टेल फूड में पैथोजेंस और बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए 24 आवर्स से ज़्यादा स्टोर किया हुआ फूड ना खाएं। फ्रूट्स के साथ दही बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। पर ये दोनों तो हेल्दी फूड हैं, तो साथ में खाने में क्या प्रॉब्लम है? फ्रूट्स के एसिड्स जब दही के प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो डाइजेस्टिव फाइबर अफेक्ट होते हैं और उनको टॉक्सिक बना देते हैं, और इसी टॉक्सिक फूड कॉम्बिनेशन की वजह से फूड एलर्जीज भी हो सकती हैं। ओके, अब समझा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दही में कभी भी नमक ऐड नहीं करना चाहिए। मैंने तो मैक्सिमम 90% लोगों को दही में नमक डालते देखा है। इनफैक्ट मैं खुद भी नमक, गरम मसाला और जीरा डालकर खाता हूँ। अगर नमक नहीं तो क्या? दही में कुछ मीठा ऐड कर सकते हैं जैसे कि शुगर, लेकिन गुड़ ऐड नहीं कर सकते। इससे स्टमक इरिटेशन और एसिडिटी कम होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी कम होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो दही में प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स होते हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आपको डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो दही में कुछ भी मत डालिए। क्या बात है, आज कुछ नया जानने को मिला। दही रात को बिल्कुल ना खाएं। रात को दही खाने से स्टमक में वायु क्रिएट होती है, और दही को कभी भी गैस पे गर्म भी ना करें। मिल्क के साथ फ्रूट्स कभी भी नहीं खाने चाहिए। क्यों? मिल्क हैवी होता है डाइजेस्ट करने में। मिल्क एक मील के बराबर है। मिल्क में एनिमल प्रोटीन होता है, और एनिमल प्रोटीन कभी भी दूसरे प्रोटीन के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेदा के हिसाब से कभी भी हमें फ्रूट्स मिल्क के साथ कंज्यूम नहीं करने चाहिए। तो हम लोग जो मिल्क शेक वगैरह पीते हैं वो सब गलत है? बिल्कुल गलत है। मिल्क के साथ हम सिर्फ पका हुआ मैंगो, एवोकाडो और डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। कई लोग जिम करने के बाद बनाना के साथ मिल्क पीते हैं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन गलत है? मिल्क और बनाना बहुत ही गलत और टॉक्सिक फॉर्मिंग कॉम्बिनेशन है। इससे बॉडी में हैवीनेस आती है, माइंड स्लो हो जाता है और बॉडी लथार्जिक हो जाती है। समझ गया, मिल्क और फ्रूट्स सेपरेटली ही कंज्यूम करने चाहिए। बाहर जाकर लोग बर्गर और फ्राइज साथ में खाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वैसे तो बाहर का खाना ही हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। अब इसमें क्या यार, कभी कभी तो खा ही सकते हैं बाहर का। बर्गर और फ्राइज दोनों फुल ऑफ कार्ब्स और फ्राइड होते हैं। दोनों साथ में खाने से ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है और आपको टायर्ड और लेथार्जिक फील होता है। ये बात तो सही है, श्योरली अब नहीं खाऊंगा। इसके अलावा बाहर जो लोग पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम गलत कॉम्बिनेशन है। कैसे? वंस इन अ व्हाइल आप बाहर जाते हैं, खाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पीजिए। पिज्जा में स्टार्च, कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शुगर होती है जिससे डाइजेशन और स्लो हो जाता है। समझ गया, अब मैं कोई ड्रिंक पीऊंगा ही नहीं खाने के साथ। घी के साथ शहद कभी भी नहीं खानी चाहिए, एकदम गलत फूड कॉम्बिनेशन है, और शहद को भी हमें नेचुरल स्टेट में ही खाना चाहिए, कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। ओके। सीरियल जैसे व्हीट, राइस, मेज, ओट्स, इनके साथ हम क्या करते हैं, कभी कभी जूस पी लेते हैं, जो बिल्कुल गलत फूड कॉम्बिनेशन है। जूसेस में विटामिन सी होता है जो खाना डाइजेस्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होता है। अब मैं कभी भी होटल के बुफे में सीरियल्स के साथ जूस नहीं पीऊंगा। एक ऐसा फूड कॉम्बिनेशन है जो बहुत गलत है, लेकिन लगभग 100% लोग ही खाते हैं। खीरा यानी कि कुकुम्बर और टोमेटो, टमाटर कभी भी साथ में नहीं खाने चाहिए, और इनके ऊपर कभी भी नींबू नहीं डालना चाहिए। आज बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस थे जो हम अनजाने में कंज्यूम कर रहे थे और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हैं। थैंक यू फॉर दिस इनवैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। राइट, हेल्दी और कंपैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस खाइए और फिट रहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को टैप कर दीजिए टू स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।